संजय सरकार, भारतीय जनता पार्टी लगातार पश्चिम बंगाल में आरोप लगा रही है कि जिस तरीके से ममता दीदी ने रामनवमी के मौके पर हिंदुओं को घरों में रहने की सलाह दी है, स्क्रिप्ट तभी से लिखी गई थी और अब उसका ड्रामेटिक वर्जन सामने आ रहा है। ये पूरी स्क्रिप्ट टीएमसी ने लिखी है। आप पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बना देना चाहते हैं। देखिए, आज तो हम लोग को बंगाल में नया साल है। नया साल का सबको शुभकामनाएं देता हूं मैं आप सभी को। मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, सबसे बड़ा दिलीप घोष जी बोल रहे हैं, लेकिन इनके जो नेता बड़े बड़े बयान दे रहे हैं। सुकांत मुजुमदार क्या बोला, आपको रिकॉर्डिंग सुनाएंगे। बोला अगर कोई भी मुस्लिम घर से गाड़ी करके निकलेंगे उसको पीटेंगे, चाहे तो उसको मार भी दिया जाएंगे। अर्जुन सिंह बोल रहा है। अर्जुन सिंह क्या बोल रहे हैं मालूम है? अर्जुन सिंह बोल रहे हैं अगर अच्छा, कोई मुसलमान मारा गया क्या वहां पर? नहीं, मेरा बात सुन लीजिए ना आप। नहीं, मैं संजय सरकार, मैं तो जानकारी के लिए पूछ रहा हूं। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं जानकारी के लिए। कोई मुसलमान मारा गया क्या वहां पर? किसी मुसलमान की गाड़ी में आग लगी हो, उसका गला रेता गया हो, या फिर उसके घर में आग लगाई गई हो? देखिए, वहां पर तो मौत हुई है, 5 आदमी को टोटल अभी तक मौत हुई है। 3 मुसलमान, 2 हिंदू भी मरा है। ये बात मरा नहीं है, बात नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, आप सुनिए ना। पहले आप अच्छा था, अगर पहले से ही मेरे को टूटने के लिए आप चालू कर देंगे भारतीय जनता पार्टी को, तो एकदम खामोश हो जाएंगे। ये तो सही नहीं, हमको भी बोलना। ना, मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ सर। मैं उनसे भी सवाल पूछूंगा, आपसे भी सवाल पूछ रहा हूँ। ग्राउंड जीरो रियलिटी क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ। हाँ। और अर्जुन सिंह बोल रहे हैं हम झारखंड से, उड़ीसा से, बिहार से, यूपी से आदमी लेके वहां घुसाएंगे। अरे सर, मैं आप जब तक बोलते रहेंगे तब तक किसी और को नहीं लूंगा। आप ग्राउंड जीरो से रियलिटी बता रहे हैं। किसी ग्राउंड जीरो पर ममता दीदी तो गई नहीं अब तक। किसी ग्राउंड जीरो पर गई क्या? नहीं, मैं किसी हिंसा प्रभावित क्षेत्र में ममता बनर्जी गई शांति की अपील करने? तो फिर कैसे आप ग्राउंड जीरो से रियलिटी बता देंगे जब आप ग्राउंड जीरो पे है ही नहीं? तो अब भी लॉ एंड ऑर्डर जो है वहां पे एकदम पूरा ठीक हो चुका है। वहां पर मास्टरमाइंड कौन था मालूम है? बीजेपी नेता मिलन घोष, आरएसएस के आदमी चुन्नू सिंह, संसरगंज जहां पर घटना घटा, धुरियान संसरगंज, वहां का बोल रहा है ये सब आदमी जो अटैक किया तो इसको कभी देखा ही नहीं हमने। कहां से आ गया, कहां से पथराव किया, कैसे किया, नहीं किया। लोकल आदमी देखा नहीं तो घुसे कैसे? अगर बांग्लादेश से नहीं घुसे तो सूती बॉर्डर होकर घुसे हैं, तो देखने का जिम्मेदार बीएसएफ। तो बीएसएफ टोटल फेलियर है। अभी नाकाम को छुपाने के लिए बीएसएफ वहां पर क्या करे, वहां पर मतलब ये पेट्रोलिंग कर रहे हैं, वहां पर पेट्रोलिंग करने पड़ रहा है। लेकिन सबसे बड़े बात है, ये बड़े बड़े बयान देकर जो भड़कावा कर रहा है भारतीय जनता पार्टी को, जो स्थिति बंगाल में जो है, इसका करने के बावजूद भी इसको जमीन बंगाल में नहीं मिलेंगे। कुछ चुनाव का रणनीति तैयार हो चुका है। 225 से 245 2026 में ये टीएमसी को मिल रहा है और भारतीय जनता पार्टी को 26 नहीं मिलेंगे। भारतीय जनता पार्टी को नेता वही राजनीति सीटों की, वही सीटों की राजनीति। किसी को इस बात का मलाल नहीं है कि पश्चिम बंगाल जल रहा है, किसको कितनी सीटें मिलेंगी। अब आप देखिए किस कदर आप राजनीतिक बयानबाजी। भारतीय जनता पार्टी को इससे ज्यादा सीटें नहीं मिलेंगी। ये मुद्दा है क्या? ये मुद्दा है क्या? पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है उसमें सीटों का मुद्दा है क्या कहीं? यही तो मैं जानना चाह रहा हूँ। ये तो मलाई के काम हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी वहां पर हमको नाम बोल दिया, मिलन घोष, चुन्नू सिंह, राकेश घोष माफी भी मांगा वीडियो करके, जो हम किया गलती माफी कर दो हमको। भारतीय आरएसएस भारतीय जनता पार्टी का भी लोग है, मेरे थोड़ा ही है। अगर वहां पर वाकफ ऐसे यह वाकफ अमेंडमेंट भी लेते हैं, वहां पर क्या हुआ, आग में घी भी डाला गया, पेट्रोल भी डाला गया। आज घी और पेट्रोल दोनों डालने के बाद में बावजूद क्या वहां पर वहां का आम इंसान है, आम जनता है, उसको लिए तकलीफ पैदा हो गया। और भारतीय जनता पार्टी मौतों को चिताओं से रोटी सेक के। ठीक है, मैं अजय आलोक से जवाब लेता हूँ। डॉक्टर अजय आलोक से इसका जवाब लेता हूँ। डॉक्टर अजय आलोक, पश्चिम बंगाल जल रहा है, मास्टरमाइंड बीजेपी है। देखिए अनुराग जी, एक बात मैं बताता हूं आपको। स्वार्थियों को गद्दारों से भी मदद लेने में हिचक नहीं होती है। और हमारा भारतीय इतिहास तो भरा हुआ है कि अपने स्वार्थ के लिए कैसे कैसे लोगों ने गद्दारी किया, कैसे कैसे लोगों ने गद्दारों की मदद की, आक्रांताओं की मदद की। यही ममता बनर्जी थी, यही 2003 था। 1 मिनट चुप रहिए, सुनिए। मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, चुप रहिए, सुनिए, याद दिलाता हूं। गद्दारों को पार्टी है 2003। अरे शांति से रहिए ना भाई, चिल्लाते रहिए फिर। चिल्ला लो और चिल्ला लो भाई। अजय आलोक ने शांति से, संजय सरकार, अजय आलोक ने शांति के साथ आपको सुना है भाई। चिल्ला नहीं है। हाँ, तो अब आप अपने बारी पे अपनी आपत्ति दर्ज कराइएगा। अभी उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए, बोलने दीजिए, बोलिए। ठीक, धन्यवाद। अजय यही 2003 था, यही
यही 2003 था, यही लोकसभा था, यही ममता बनर्जी थी। चिल्ला चिल्ला के कहती थी कि मुर्शिदाबाद, 24 परगना, ये सब पे बांग्लादेशी को लेफ्ट वाला बसा के यहाँ पे सब बांग्लादेशी को भारतीय बनाया जाता है। और उस वक्त ये मुर्शिदाबाद, ये 24 परगना, ये जितने जिला थे, गंजीपुर, सुफिया, ये जितने ये नाम गिना रहे हैं, तमाम सीटें लेफ्ट की झोली में थी। लेफ्ट वाला फार्मूला अपना लिया, भाईजान अब अपने बन गए। लेफ्ट ने तो कम से कम हिंदू भगाओ विरोधी अभियान नहीं शुरू किया था, यहाँ सत्ता संरक्षित हिंदू भगाओ अभियान शुरू हो गया और उसके बाद बैठ के यहाँ ज्ञान बांट रहे हैं। और इतने बेशरम हैं कि हमारे देश के यूनिफॉर्म सर्विसेज बीएसएफ को कह रहे हैं कि बीएसएफ बांग्लादेश से आदमी लेके आई या दंगा करवाई, अब बाद में बीएसएफ ही दंगा रुकवा रही है। इससे बड़ी बेशर्मी कभी देखी है आपने? आपके दर्शकों में नहीं देखी होगी। आज तक किसी राज्य सरकार ने यह नहीं कहा होगा कि भारत की आर्म फोर्सेस दूसरे देश से दंगाइयों को लाके अपने देश में दंगा करवाती है, हिंदुओं को भगा देती है और फिर वहां पेट्रोलिंग करने लगती है। गजब का फर्टाइल माइंड है यार। मुर्शिदाबाद की गंगा की प्लेन सबसे ज्यादा फर्टाइल थी, इनको उससे भी ज्यादा फर्टाइल है। ठीक है अनुराग जी, बता रहा हूं, बहुत जहरीले एक विस्फोटक पे बैठा हुआ है वेस्ट बंगाल और इसका रिएक्शन पूरे देश में हो रहा है। 1989 नहीं है, नहीं, मैं कश्मीर से हिंदुओं को निकाल दिया, पूरा देश ने देख लिया, मैंने जो सवाल दिलीप घोष साहब से पूछा था वही ये नहीं हो सकेगा इस बार।